और चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको, डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नए अस्पताल हैं, चाहे वो नए फैसिलिटीज़ हैं, आईसीयूज़ हैं, वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई है, लैब की स्ट्रेंथनिंग है और एडिशनल ह्यूमन रिसोर्सेज, उनका जो है हमें जो भारत सरकार पीपीईज और N95 मास्क इत्यादि आपको उपलब्ध करा रही है, उसके ऊपर भी आपको कुछ और अपने लेवल पर भी स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, या कम्युनिटी सर्वेलेंस इत्यादि, इन विषयों को आप जो है निश्चित रूप से फोकस करते हुए इस पैसे का इस्तेमाल करें। पैसे के कारण किसी भी प्रकार से कोविड के खिलाफ जो हमारी जंग है उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी की भी इच्छा भी है, उनका निर्देश भी है और उसके अनुरूप उन्होंने हमें हेल्थ डिपार्टमेंट को सहायता भी की है। अभी कई जगह पर ICMR ने जो लैब्स क्रिएट की है उनका शायद उस प्रकार से यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इसलिए हम ये भी चाहेंगे कि हमें निश्चित रूप से इसके बारे में कहीं भी अगर कोई ऐसी जानकारी है कि भाई कोई आपको लगता है कि वहाँ पर पेशेंट्स क्यों नहीं पहुँच रहे हैं इत्यादि, तो वो हमें जानकारियाँ जो है ये ICMR को फीडबैक के रूप में आप ज़रूर दें। जो बार बार ये हर प्रकार से बताया भी जा रहा है, आप अपने स्टेट्स में भी ज़रूर लोगों को बड़े पैमाने पे शिक्षित करें कि जो PPEs हैं और N95 मास्क हैं, सर्जिकल मास्क हैं, ये अस्पताल के अंदर विशेष परिस्थिति में काम करने वाले मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए हैं और इसके बारे में डिटेल्ड गाइडलाइंस जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे हैं। मैं इस अवसर पर ये ज़रूर सभी देश के स्वास्थ्य विभाग, उनके मंत्रियों से और उनके सभी अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करा करें। आज की तारीख में करोड़ों लोग उसको विज़िट करते हैं क्योंकि हम उसको लगातार दिन में 2 बार अपडेट भी करते हैं। सब प्रकार की डिटेल्ड एडवाइजरीज हेल्थ के ऑफिशियल्स से लेकर हेल्थ वर्कर्स के लिए और साथ में जनता के लिए, पब्लिक के लिए, अस्पताल में और दूसरे सिस्टम्स में काम करने वाले सब तरह के लोगों के लिए सब तरह की वहाँ पर डिटेल्ड गाइडलाइंस और एडवाइजरीज हैं जिनको निश्चित रूप से फॉलो करना चाहिए। अभी हमें पिछले दिनों सुझाव आया कि जो कोविड से जो दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हो रही हैं उनका जो क्रीमेशन इत्यादि का कार्यक्रम होता है उसके बारे में जो गाइडलाइंस है वो भी क्रीमेशन ग्राउंड्स के ऊपर जो है डिस्प्ले होनी चाहिए, ऐसा सुझाव मिला मुझे कई जगह से। तो मुझे लगा कि ये सुझाव भी आपके साथ शेयर करना चाहिए, ये स्टेट गवर्नमेंट्स इसके बारे में, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि इसके बारे में कैसे हमको फॉलो अप करना है। पिछले समय में जो होम मेड फेस कवर के बारे में बहुत सारी बातचीत हुई है, इसके बारे में भी अपने अपने स्टेट्स में लोगों को हम स्पष्टता करें कि हर एक व्यक्ति को सर्जिकल मास्क लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर हम अपने मुंह को कपड़े से, रुमाल से, घर के बने मास्क से या किसी भी इंडिजिनस मास्क से कवर करके रखते हैं बाहर जाते समय, तो ये निश्चित रूप से आज के माहौल में उनको कोविड से सुरक्षा प्रदान कर सकता है। और अभी कुछ स्थानों से हम लोगों को अभी भी ये 1-2 स्थानों से इस प्रकार की बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं कि वहाँ से भारत सरकार को ठीक प्रकार से जो रिपोर्ट्स हैं उनको नहीं भेजा जा रहा है। मैं विशेष रूप से बिना अभी उन स्टेट्स का नाम लिए मैं चाहता हूँ कि ये सब हमारे राष्ट्र हित में है, सारी जानकारियाँ देश के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है और मिलकर अगर हम सब इस कोविड के खिलाफ जंग नहीं लड़ेंगे, क्योंकि कोविड की कोई बाउंड्री नहीं है, उसका कोई स्टेट्स का पैरामीटर नहीं है, उसका कोई देश का पैरामीटर नहीं है। वो चाइना से चला था और दुनिया के 212 देशों में पहुंच गया है। इसलिए इसको हम किसी भी तरह से कंपार्टमेंटलाइज करके ना देखें, इसको सारे देश को एक समान, एक
क्राइटेरिया से, एक पैरामीटर से सब लोग मिलकर इसके खिलाफ जंग लड़े। मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं जब सभी स्वास्थ्य मंत्रियों से बात करता हूं तो मुझे खुद महसूस होता है कि उनका कोविड के खिलाफ जंग में कितने हृदय से, मन से, आत्मा से वो दिन और रात परिश्रम कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों की परवाह कर रहे हैं। इस जंग में, इस लॉकडाउन में हम लोग काफ़ी हद तक स्थिति को कंट्रोल करने में सफल हुए हैं। कुछ कुछ स्टेट्स के अंदर ज़रूर बीमारी थोड़ा सा असाधारण गति से आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी लॉकडाउन के हम तीसरे सप्ताह में हैं। साधारणतः जो एपिडेमियोलॉजिस्ट का भी कहना है कि 2 से 4 सप्ताह तो इसके कर्व को फ्लैट होने में नॉर्मली भी लगता है। इसलिए हम जरा भी धैर्य को ना खोएं, परिश्रम के में कोई कमी ना रखें। जो टेक्निकल एंगल से जितने भी हमारे इनपुट्स हो सकते हैं उसको गहराई से हम करें, हर विषय पर पैनी निगाह रखें। और अब जबकि देश के अंदर स्वास्थ्य मंत्रालय, एनसीडीसी और सब प्रकार के एक्सपर्ट्स के माध्यम से हॉट स्पॉट्स को लोकेट कर दिया गया है, लेबल कर दिया गया, उनके लिए स्ट्रैटेजीज डिफाइन कर दी गई हैं, डीएम्स को उसका इंचार्ज बना दिया गया है, हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स उसके साथ जुड़े हैं, स्वयं भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी सभी डीएम्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी सभी चीफ मिनिस्टर्स के साथ लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर आने वाले समय के अंदर इस जंग में पूरी सफलता प्राप्त करेंगे। हमारे साइंस डिपार्टमेंट के माध्यम से हम वैक्सीन की खोज में भी लगे हैं। WHO के साथ मिलकर दुनिया के कुछ देश एक सॉलिडेरिटी ट्रायल वैक्सीन्स के लिए कर रहे हैं। आपको खुशी होगी कि भारत ने भी इस वायरस को आइसोलेट कर लिया और हम भी उस वैक्सीन को बनाने की दौड़ में जो है सारे दुनिया के साथ काम कर रहे हैं। और भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसके बारे में बहुत सारा काम हो रहा है। ये जब तक वैक्सीन जो कि एक व्यक्ति की मदद करेगी वो जब तक दुनिया के लिए उपलब्ध होगी तब तक मेरा ये मानना है कि सोशल डिस्टेंसिंग और आज के परिप्रेक्ष्य में लॉकडाउन जैसी प्रक्रिया, ये दोनों ही मिलकर हमारे देश के लिए और दुनिया के लिए सबसे बड़ी सोशल वैक्सीन है। इसके बारे में हम जितना ज़्यादा लोगों को एम्फेसाइज करेंगे उतना आवश्यक है। ज़्यादातर लोगों ने लॉकडाउन को सफलतापूर्वक उसमें कोऑपरेट किया है, लेकिन अभी भी हर स्टेट में से टेलीविज़न के ऊपर ऐसे बहुत सारे सीन्स दिखाई देते हैं जहां ऐसा लगता है कि शायद लॉकडाउन की गाइडलाइंस को, लॉकडाउन के नियमों को, लॉकडाउन की जो वास्तव में स्पिरिट है उसका आदर लोग नहीं कर रहे या उसको समझ नहीं पा रहे हैं। मैं स्वास्थ्य मंत्रियों से विशेष रूप से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने स्टेट में लॉकडाउन की स्पिरिट का वास्तव में 100% आदर हो रहा है, इसको सुनिश्चित करें। अगर इसके अंदर हमारे जो है कमी रहेगी तो मुझे लगता है कि हमें हमारे बीमारी के ऊपर इस जंग में विजय प्राप्त करने में बहुत दिक्कत आ सकती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब इस मीटिंग के अंदर हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस में संक्षेप में अपनी बात को हमें निश्चित रूप से हाईलाइट करेंगे। ऐसी बातें जो आप सोचते हैं कि जिनको बताना वीडियो कॉन्फ्रेंस में ज़रूरी है। वैसे तो बाकी बहुत सारी रिपोर्ट्स तो आप देते रहते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें भी हो सकती है जो दूसरे हमारे जो साथी स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके लिए भी यूज़फुल हो सकती है। मैंने बहुत सारे स्टेट्स की बहुत सारी गुड प्रैक्टिसेस को अध्ययन किया। सबका यहाँ उल्लेख करना शायद समय के कारण संभव नहीं होगा, लेकिन सबसे मेरा अनुरोध है कि बाकी स्टेट्स की गुड प्रैक्टिसेस को भी आप अपने अपने स्टेट्स में लागू करेंगे तो हमें इस लड़ाई के अंदर और अच्छी सफलता मिलेगी। मैं अपनी स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन जी से भी कहूँगा कि कोई भी 2-4 बातें जो उनको लगता है कि जो यद्यपि वो रोज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके हर दूसरे तीसरे दिन बातचीत करती हैं सबसे अधिकारियों से,
लेकिन कोई चीज़ें अगर उनको लगता है कि इस समय हाईलाइट होनी चाहिए जो स्वास्थ्य मंत्रियों के भी ध्यान में आ जाएं, तो मुझे लगता है कि वो उसको करें। Directors and ministers of the states, my colleagues, thank you very much, sir. You have very comprehensively covered everything जो हो रहा है। और बांग्लादेश से खबर ये मिली है कि डेंगू बहुत ज़्यादा वहाँ पर आउटब्रेक हुआ है। सो ऑफ कोर्स हम लोग सब कोविड में लगे हुए हैं, मगर प्लीज़ स्पेशली वहाँ के आसपास की स्टेट्स एंड ऑल्सो डेंगू एंडेमिक स्टेट्स, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एंड हमारे जो कंसर्न जॉइंट सेक्रेटरी है वो आपके साथ इन टच रहेंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन ने तमाम राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की और कोरोना के हालात पर चर्चा करते हुए जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत भी कोरोना का वैक्सीन बनाने के लिए काम कर रहा है। WHO की निगरानी में कई देश काम कर रहे हैं और उसमें भारत भी मौजूद है। भारत का साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट इस पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और जल्द ही वैक्सीन को लेकर कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने तमाम राज्यों के स्वास्थ्य कर्मियों और स्वास्थ्य मंत्रियों की तारीफ की और कहा कि जिस तरीके से हम डील कर रहे हैं इस मामले को, इससे उम्मीद की जा रही है कि जल्दी हम इस पर काबू पा लेंगे।